कुछ नहीं है ऐसा जो किसानों के लिए माना जाए। ये धान का बाल है लेकिन इसमें दाना नहीं है। इस कानून से तो यही लगता है कि फिर इस देश को गुलाम बनाना है। किसान बिल पास हो चुका है, लेकिन किसान बिल को समझना उतना ही मुश्किल है जितना इस देश के किसानों की समस्याओं को समझना। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी की कर्मभूमि चंपारण में, जहां मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट खेती की नींव रखी गई थी हिंदुस्तान में। नील की जो खेती हुई थी, तिनकठिया प्रथा बोलते हैं उसको, और जिससे आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी यहाँ आए थे और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो इस जगह से शायद और मुफीद कुछ नहीं हो सकता था उस दौर में, इस दौर में किसान बिल को समझने के लिए और किसानों के साथ किसान की बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ चंपारण के कई किसान, हर तरह के किसान हैं, हालांकि संख्या कम दिख रही होगी आपको, लेकिन इसमें मझोले किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं और ये समझते हैं कि आखिर किसान बिल है क्या और किसान बिल को वो किस रूप में देखते हैं। आनंद जी, आप किसान बिल से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, किसान बिल तो राज्यसभा में जब आया तो हम लोग को जानकारी मिली, जिसका हम लोगों ने देखा कि भाई ये क्या स्थिति है। तो उस पर बहस भी नहीं हो पाया। बहस होता तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग विस्तृत रूप से जानते। लेकिन भोजपुरी में वो कहावत है कि हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सेनुर, हुए वाला हालत ये लोग किया लो। हड़बड़ में आया और इस पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुई कि कितना लाभ होगा किसानों का, कितना अहित होगा। तो हम लोग को जो जानकारी ये से हुआ कि मुख्यतः 3 बिल के बारे में बताया गया कि 3 बिल आया है, जिसमें पहला बिल है कि मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा। मंडी को समाप्त करने का निर्णय यहाँ बिहार में पहले से मंडी समाप्त है। मंडी को समाप्त नहीं करना है, मंडी मतलब उसकी जगह जो है कॉरपोरेट, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है वो आएंगे, वही ना कि खुले में बेचा जाएगा। और ये भी कहा गया कि अपना फसल यहाँ से ले आकर के आप बम्बई में बेच सकते हैं। बम्बई में मार्केट अगर ज़्यादा है तो बम्बई में हम बेच सकेंगे। अब ये बताइए कि जहाँ का किसान, अभी हमारे बिहार में स्थिति है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के किसान का जो औसत है वो प्रति 2 एकड़ 1 एकड़ से ज़्यादा का नहीं है रकबा, जोत का रकबा। अब ये किसान 1 एकड़ का जो पैदावार है वो कैसे ले जाएगा? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टोरेज होगी। स्टोरेज कौन करेगा? तो बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी। तो ये सीधे तरफ से किसानों को लाभ नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपनी फसल कहाँ बेचते हैं? हम कहीं बेच लेते हैं। कहाँ बेचते हैं? मतलब जो कोई बनिया है, गांव में बनिया आता है, वो अपना रेट लगाता है, वो अपना रेट लगा के खरीदता है। कभी मंडी में बेचे आप लोग? नहीं, मंडी में हम लोग मंडी देखबे नहीं किए कि अनाज का मंडी कहाँ है। तो ये जो नया कानून आया है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है अभी सर? तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग मंडी आज तक देखे ही नहीं। देखबे नहीं किए, तो गाँव वाला कर लेता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जैसे मंडी में जो बेचने की जो बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं हर साल बोलते हैं कि 1925 रुपया का गेहूं होगा। क्या 1925 रुपये में गेहूं की खरीद होती है? अच्छा, एक चीज बताइए, MSP जानते हैं आप? न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर काम नहीं होता है। बनिया आता है, जो रेट कहता है उस रेट पर हम लोग 10-20 बढ़ाता है, उसके बाद उसी रेट पे दिया जाता है। अब ये बताइए कि जब प्राइवेट प्लेयर आएगा खरीदने तो वो भी रेट तय करेगा? बिल्कुल वो अपना। देखिए, बहुत एक अब यही होता है दिल्ली और फील्ड में, ग्राउंड का एक जो अंतर है कि कानून बनाने वाले ने ये बनाया कि हम MSP देंगे। अब ये कह रहे हैं कि MSP कभी मिलता ही नहीं। गांव का बनिया आता है, जो भी लोकल खरीदार है वो आते हैं, वो जो रेट तय करते हैं उस रेट पर हम बेच देते हैं। क्यों बेचते? MSP क्यों नहीं मांगते आप लोग? वो कहाँ कोई कहता है वैसा। हम सोचते हैं कि बस 15 रुपये गेहूँ है तो 15-5.5 गेहूँ का रेट अभी बता रहा है सब। 800-900 रुपये वही है कि जो रेट बनिया देता है वो अपने मर्जी से रेट लगाता है, वही रेट को हम लोग को देना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करेंगे। अच्छा, हमारे साथ विजय जी हैं, जिले के बहुत ही प्रगतिशील किसान माने जाते हैं। इनसे पूछते हैं, सर आप अपना जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद, वो कहाँ बेचते हैं? मैं अपना कृषि उत्पाद स्थानीय मंडी में, जो सरकारी या गैर सरकारी स्थानीय जो मंडी है, जहाँ व्यापारी अपना गोला खोल के रखे हैं, उनको मैं बेचता हूँ।
और सरकारी मंडी में भी पैक्स जो है यहाँ अब पैक्स है। पहले जो है सो कभी FCI यहाँ खरीदती थी 15 साल पहले, नीतीश कुमार के सरकार के पहले, तो पैक्स से उसमें आदमी बेच लेता था FCI से। लेकिन अभी समाप्त हो गया वो व्यवस्था, नीतीश जी के टाइम में समाप्त हो गया, बीमा भी समाप्त हो गया। तो बेचते हैं पैक्स में भी, लेकिन उसका कुछ भाग ही बेच पाते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। मार्च में जा कर के वो लोग जो है सो खरीदारी चालू करता है। धान कटता है नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। किसान के पास अक्टूबर नवंबर मेन सीजन है। अगला हमको खेती भी करना है, उस समय हमको धान बेच लेना है, और धान बेच के गेहूं की खेती करना है। MSP पर बेचा आपने या बेचे हैं MSP पर। इसी साल हम MSP पर धान बेचे हैं। अच्छा। लेकिन अब धान का 1/3 ही बेच पाए, बाकी तो हमको बेच के पहले ही खेती कर देना पड़ा था। तो बाकी का जो बेचे वो किस रेट पर बेचे? बाकी जो है सो 1400 रुपये के रेट में बेचे, 1300 के रेट में बेचे, और MSP पर 1800 के आसपास में रेट मिला था। तो मतलब आपका पूरा अन्न का 1/3 हिस्सा MSP पर बिका, बाकी का हिस्सा जो है बाकी जो है सो चला गया 1300-1400, मतलब जो रेट कौड़ियों के भाव में। तो ये प्राइवेट प्लेयर से, मतलब प्राइवेट लोगों से आपने तो बेचा ना? प्राइवेट लोगों से बेचे तो उसी समय बेच दिया, कटा खेत से। तो अब जो नया कानून आ रहा है, नया कानून में ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट मतलब कॉरपोरेट जो निजी कंपनियां हैं वो आकर आपका उत्पाद खरीदेंगी। तो ये माना जा रहा है कि निजी कंपनियां आएंगी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह देखनी है, हम लोग लड़ाई पहले से कर रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है सरकार उसको लागू करे। उसको लागू करेगा तो हर किसान को उसका फ़ायदा होगा। किसान का जो रोज़ का मजदूरी लगता है, वो मजदूरी को भी जोड़ना है उसमें। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब स्वामीनाथन आयोग की बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब 3 बिल आ गया। हाँ, तो बिल अच्छा ये बताइए आप कितने ज़मीन में खेती करते हैं आप? अरे 2-4 एकड़ में करते हैं। क्या उगाते हैं? उसी में धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, सीजनली काम करते हैं। तो उसमें से खाने के लिए भी रखते होंगे और बेचते भी है? खाने के लिए भी रखते हैं, अब बेचते हैं। बनिया आया, दाम लगाया, वो अपने मर्जी से, उस मर्जी पर अपने ले जाता है। अब सरकार का रेट निर्धारण हम लोग को भी उसके रेट पर बेचबे नहीं करते हैं। कैसे जो कहता है वही मानते हैं हम लोग। मानते हैं। क्या आप बताइए? हम तो खेती करने। अच्छा। वही है कि जो जैसे धान निकल गया तो धान सीजन में निकल गया, उसी समय बेचते हैं, फिर उसी को लगा करके खेती दोबारा करते हैं। अच्छा, माने धान बेचकर गेहूं में लगा देते हैं और गेहूं बेच के धान में लगा देते हैं। इस स्वामीनाथन आयोग, किसान बिल, ये सब सुने हैं कभी? उस स्वामीनाथन आयोग तो सुने हैं। अच्छा। कि उसमें किसान जो अपना मेहनत करेगा उसका भी बनिहारी उसमें लगेगा, लेकिन वो सब कुछ होता नहीं है। हम लोग खेती करके जितना लगाते हैं उतना मिल भी नहीं पाता है, बनिया अपना लूट के ले। तो अब जो नया बिल आया है, कानून जो आ रहा है, उसमें ये कहा गया है कि अब जो है निजी कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति जो है आपका खरीदेंगे सामान, तो आप लोगों को फायदा होगा। लगता है इस तरह से फायदा होगा? ना, हम लोग को तो यही लगता है कि ये देश को पूंजीपति बराबर लूटते आया है और लूटते रहेगा। पूंजीपति का जमाना है। कर सर आप बताइए, ये जो किसान कानून जो अब बन गया है, अब कानून बन ही जाएगा, पास हो चुका है, तो इससे कितना फायदा, देखिए, क्या आप देख रहे हैं? अभी जो 2 दिन पहले जो बिल आई है राज्यसभा में और उसको पारित कर दिया गया बिना बहस का, बिना मत विभाजन का उसको पारित कर दिया गया, यह बहुत गलत हुआ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और जो बिल में प्रावधान किया गया है कि मंडी के से बाहर जाने के लिए आपको छूट दे दी गई है, किसान मंडी से बाहर लेकर के बिहार से बंगाल, मद्रास, दिल्ली, राजस्थान हम नहीं ले जा सकते हैं। हम कैपेबल नहीं हैं। चाहे ठीक बात है।
हमारी औकात नहीं है कि हम यहाँ से लेके चले जाएं बाहर के मंडी। हम यहाँ के मंडी में तो हम ठगाते हैं, यहाँ की मंडी में हमको ठगा जाता है। या आपका सामान खराब है, आपका धान खराब है, आपका गेहूँ खराब है, इसका रंग खराब हो गया, ये भीग गया। तो मौसम तो मेरे हाथ में है नहीं, मौसम तो जो है प्रकृति का है दिया हुआ, वो तो समय से हम बोते हैं, समय से करते हैं, सब तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है तो मौसम की मार तो हमको झेलना ही पड़ता है ना। कॉरपोरेट एग्रीकल्चर की बात है, इस पर क्या कह रहे हैं? कॉरपोरेट का यहाँ तक सवाल है तो कॉरपोरेट दो तरह से हो सकता है कि वो कांटेक्ट करे कि आप हमको यह सौदा जो है सो यह खेती करके, यह फसल का खेती करके हमको आप दीजिए और यह रेट लीजिए। तो ये तो एक होगा, नहीं तो दूसरा होगा कि हमारी जो है सो ज़मीन को और लीज पर लेना चाहे और लीज पर लेकर के अपने स्तर से काम करे। क्योंकि बिहार में और चाहे पूरे देश में भी 5 एकड़ से कम के किसान बहुत हो गए हैं। क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ा, ज़मीन बढ़ता चला गया, वैसे में सबको एक जगह करना संभव नहीं है। कॉरपोरेट वाले लेंगे तो 100-200 एकड़ ज़मीन लेंगे, 500 एकड़ ज़मीन लेंगे, उसमें बहुतों का, हज़ारों का ज़मीन आएगा। तो सबका अगर एक बार नहीं मिला तो करेंगे कैसे? अगर किसी तरह से लुभा करके जो है सो किसान का वो ज़मीन ले भी लेते हैं। नहीं, ज़मीन लेने का नहीं मतलब ये है कि आप ये खेती करिए, हम खाद बीज ये सब चीज़ देते हैं और आप हमारे लिए ये फसल उगाइए। देखिए, मेरे विचार से और मेरे जैसे किसान ज़मीन लीज पर नहीं दे सकते हैं और दूसरों के हिसाब से खेती करना गैर मुनासिब लगता है। क्यों? क्योंकि लीलहे भी आए थे अंग्रेज, तो लील की खेती कराए थे 3 कठिया। उसमें जो है वो जो है सो मजदूर बना दिए थे, वो जो है सो गुलाम बना लिए थे। वही स्थिति चीनी मिल के साथ है। चीनी मिल भी बगल में मोतिहारी शुगर मिल, जो भी शुगर मिले हैं, सब की बात है किसान को खाद, किसान को बीज, गन्ना का दवा सब देते थे और उसका ब्याज जोड़ करके जो है जब फसल तैयार होता था तो वो चीनी मिल में जब हम गन्ना सप्लाई करते थे तो ब्याज सहित उसका जो है तो भरपाई काट लेते थे, वसूल लेते थे। जो मेरा बचा वो हमको मिलता था। मतलब आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है कॉरपोरेट सूदखोरी इस बिल से बढ़ सकता है। एकदम बढ़ेगा सूदखोरी। तो ये गन्ना चीनी मिल का उदाहरण क्या आपको लगता है कि यहाँ भी हो सकता है आने वाले समय में, अगर कॉरपोरेट एग्रीकल्चर को अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या यहाँ गन्ना चीनी मिल वाली बात भी रिपीट हो सकती है? बिल्कुल, ये आशंका जो है हम लोगों के मन में है। गुलाम बनाने का आशंका है। 2 बार तो हो गया ईख वाला और नील वाला खेती। अच्छा, कि देखिए कि जैसे तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल की ये है कि मोतिहारी शुगर फैक्ट्री है। मोतिहारी शुगर फैक्ट्री करोड़ों रुपया किसान का लेकर के संपत्ति हो गया, बैठ गया, वो मिल ही बैठ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं मोदी जी आए थे तो भाषण में अपने बोले थे कि मिल चलवाएंगे और किसानों का बकाया दिलवाएंगे। इस चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे। लेकिन 6 साल हो गया, यहाँ तक कि मैंने करोड़ों किसान का बकाया अभी तक मिला नहीं। उसका करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ों अच्छा, करोड़ों रुपया लेकर के हजारों किसान का करोड़ों रुपया। देखिए ये मिलहे हाँ, किसान जो है यहाँ का नीलहो से त्रस्त हुआ, अब मिलहो से भी त्रस्त हुआ। अब कहीं ऐसा न हो कि जो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर को लेकर कानून आ रहा है। और शंका है जी, जैसे ही ये सरकारी खरीद मंडी वाली जो हो रही है व्यवस्था है, उसमें है कि जो किसान जाएगा तो उसमें उसको कटेगा, पैसा कटेगा, उसका बाज़ार का शुल्क कटेगा। और प्राइवेट वाले का में जाएगा तो शुल्क नहीं कटेगा। तो पहले तो किसान को लाभ होगा, प्राइवेट वाला जो जहाँ बेचेगा उसमें किसान को लाभ होगा। 2 साल 3 साल के अंदर में जब सरकारी मंडी की खरीद बंद हो जाएगी, प्राइवेट वाले को ही मिलना चाहिए। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस लिहाज से है कि सरकार ने अभी ये कहा कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा कि हम मंडी भी बंद नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं।
हम एक पैरेलल प्राइवेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यही चीज़ स्वास्थ्य में, शिक्षा में, परिवहन में हिंदुस्तान में हुआ है कि सरकारी स्वास्थ्य को बंद नहीं किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया गया, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य को धीरे धीरे इतना पंगु बना दिया गया कि लोग मुर्दा की तरह उसको जब्बे कर दिया गया, मतलब बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया ताकि लोग प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो क्या एग्रीकल्चर में भी जो ये कानून आ रहा है अगले 5 साल 10 साल में जो आप कह रहे हैं, क्या ये हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी और प्राइवेट वाला हो जाएगा। जब मंडी बंद हो जाएगी उसके बाद जब वो कारपेट वाले जो हमसे सौदा करेंगे खेती करने के लिए, तो क्वालिटी के कहेंगे हमको ये क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी हमारे बस का चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसके बाद हमारे फसल का दाम जो है, आशंकाएं बहुत तरह की उत्पन्न हो रही है। जब से बिल आया तब से शंकाएं उत्पन्न हो रही है। कारण यह है नहीं, लेकिन आनंद जी आपने जो एक बात कही, पहले आप लोगों ने भी कहा कि कॉरपोरेट वाले आएंगे और अगर कॉरपोरेट एग्रीकल्चर के लिए कहेंगे खाद बीज देंगे तो हम करेंगे। लेकिन अभी सर ने जो बात कही कि शुरू में तो हो सकता है 2 साल 3 साल वो लोग बड़े अच्छे से करें, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वो धीरे धीरे जो सरकारी व्यवस्था जो भी है, जैसा भी है, उसको एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए और किसान आप लोग जो है बिल्कुल अब एक समय के बाद प्राइवेट प्लेयर्स पर डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल। फिर क्या होगा? फिर जमीन का संघर्ष होगा, संकट बढ़ेगा, कई तरह के संकट उत्पन्न होंगे। जैसा संकट आज शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं आप, जैसा संकट हेल्थ के सेक्टर में देख रहे हैं, वही स्थिति एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पन्न होगा। और हमको सबसे बड़ा चीज़ ये लगता है कि सरकार के पॉलिसी से, कि सरकार जब इस बिल को लाई तो कम से कम किसानों से चर्चा करना चाहिए था। किसानों से ना इस पर चर्चा हुई, ना बातचीत हुआ, कहीं किसी तरह का कोई सेमिनार नहीं हुआ, ना कभी चाय पर चर्चा हुआ, ना कोई समोसा पर चर्चा हुआ, ना चटनी पर चर्चा हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुआ किसान से। आप सीधे गए और बिल ले आए और आनंद फनन में कर दिए। तो ये सबसे तो आप लोगों को कोई मतलब लग रहा है कि इस कानून से कोई असर पड़ेगा, या जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी चलता रहेगा आगे भी? इस कानून से तो यही लगता है कि फिर इस देश को गुलाम बनाना है। कैसे गुलाम इसलिए बनाना है कि उपजाएंगे हम, अब फायदा उठाएगा बड़ी बड़ी कंपनियां। उपजाएंगे हम और ले जाएंगे। तो अभी भी तो आप व्यापारी से ही बेचते हैं। अरे व्यापारी से बेचते हैं, अपने मजबूरी पर बेचते हैं कि भाई हमको अगला खेती करना है, पैसा चाहिए इसके लिए। तो बड़ा कंपनी आएगा तो ज़्यादा पैसा देगा आपको। ना वो ज़्यादा देगा कि गाला काट देगा, ये तो आने के बाद में ना ताल रहेगा। पहली बार तो ज़्यादा पैसा देवे करेगी कंपनी। उसके बाद 2-3 साल के बाद पहली बार जो कंपनी नई आएगी और ये काम कराएगी तो उस समय तो ज़्यादा पैसा देगी, लेकिन बाद में उस पर क्या विश्वास है कि ज़्यादा पैसा देगी कि पूरा पैसा लेकर के चली जाएगी? सरकार है ना, सरकार देखेगी। तो सरकार तो इतने सालों से तो सरकार ही काम कर रही है, इतने साल से तो सरकार ही काम कर रही है। ये सब तो कानून का एकदम स्वागत करेंगे आप? कानून से मुख्य रूप से किसानों को नुकसान होने वाला है। ऐसा लगता है? किसानों को नुकसान होने वाला है और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम लोगों को ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में ज़मीन छोड़ना पड़ेगा और कारपेट वाले ज़मीन ले लेंगे और जो मन करेगा वो दाम दे करके उसके बाद फंसने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे औलाद क्या करेंगे? मजदूर का जिंदगी आदमी जिएगा। अभी भी तो मजदूर ही है। अभी मजदूर है ना, अभी किसान है, अभी किसान है। लेकिन जब कारपोरेट ये आएगी ना सरकारी कंपनी तो हम लोग किसान थोड़े रहेंगे, वो समय किसान थोड़े रहेंगे। तो ले लेंगे तो हम लोग को गुलाम न बना देंगे। गुलाम बना देंगे। वो अपने कैसा गुलाम कैसे? तो अपने रेट से बाद में 2-3 साल पहले अपने रेट से काम करवाएं और सामान बेचेंगे, अपने हिसाब से काम करवाएंगे। हम काम ही ना करेंगे, मजदूरी ना रहेंगे। ये कोई मजदूरी खुले यहाँ पे जो। तो भाई देखिए, किसान कानून वाकई बहुत क्लिष्ट कानून है और उसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना ये बगल में दिख रहा धान। किसी पत्रकार ने कहा था बाली है या क्या है, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। तो मैं आनंद जी से भी कहूँगा कि इस धान की एक बाली को दिखाए और उसी के साथ हम लोग इस चर्चा को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस बाली में कुछ खास है। क्या खास है
या आनंद जी समझाएंगे। देखिए और इसी में अगर कोशिश करें तो हम लोग शायद किसान कानून को भी समझ ले। आइए आप भी आइए ये बाल है जी। और ये बाल पूरा तैयार है और देखिए इसमें दाना नहीं है। जरा दिखाइए कैमरे पे दिखाइए। ये जो है बाल है लेकिन इसमें दाना नहीं है। ये धान का बाल है। अब इसी से आप बिल को भी समझ सकते हैं कि बिल है लेकिन बिल के अंदर कुछ नहीं है। कुछ है नहीं। मतलब ये धान का बाल है, बाल के अंदर कुछ नहीं है। ये खखरा है, खखरा धान बोलते हैं इसको। खखड़ा हाँ, खखड़ा तो ये खखरा धान है। नहीं है। तो जैसा ये बाल है इनके हिसाब से किसान बिल भी वैसा ही है। बिल में आ जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं है ऐसा जो किसानों के लिए माना जाए। ये धान में खखड़ा है ना सर, उसे हम लोग खखड़ा रह जाएंगे। अच्छा ये कह रहे हैं कानून जो है, जो कृषि बिल जो वर्तमान में 2 दिन पहले पास हुआ है देखिए राज्यसभा सर, बाल से, इतना बड़ा बड़ा है, यह कुछ पूर्ण नहीं रूप है। से जो है छलावा है किसानों के साथ। और इसमें किसानों को जमीन से बेदखल करने की योजना है। इसे योजना तो सरकार की पहले से चल रही है, जमीन से बेदखल करने की। काट दे। बिल्कुल सही। ये बहुत ही अद्भुत। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार शाह। राजेश कुमार शाह ने एक बहुत अद्भुत बात कही कि इस धान के बाल के खखरा शायद आप नहीं समझते हो कि इसमें कुछ नहीं है, जिसमें दाना नहीं है। तो इनका कहना है कि यह कानून अगर अपने पूर्ण रूप में लागू हुआ तो इस देश के किसानों की हालत भी इस खखरा धान की तरह हो जाएगी। नमस्कार।